नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है शुभ्रतो और ओमिट्रॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के लिए एक नया मैथ्स का वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें हर एक शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में इस वीडियो सीरीज़ में आप लोगों के लिए विथ फास्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करके बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का टाइप और उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व करने का तरीका पता चल सके। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मतलब कि अगर 12 आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आइटम्स के सेलिंग प्राइस का अगर इक्वल है तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सोल्यूशन। तो पहले क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, यानी कि CP ऑफ 12 आइटम्स। CP ऑफ 12 आइटम्स किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स, यानी कि SP ऑफ 9 आइटम्स। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इंप्लाइज SP बाय CP इज इक्वल टू क्या होगा? SP बाय CP इज इक्वल टू क्या होगा? 12 बाय 9। तो अभी हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? SP बाय CP इज इक्वल टू 3 से अगर हम लोग कट कर देते हैं 12 को तो 4 टाइम्स और 9 को 3 टाइम्स, यानी कि 4 बाय 3। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 4 और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि 4 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? +1। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो देयरफॉर तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत जो होगा, जो 4 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे, जो कि है +1। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस पे हम लोग को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/3। तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। तो 3 से अगर 100 को हम लोग कट कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 33.33। ठीक है। तो हम लोग को लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 33.33%। तो एट लास्ट हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 33.33%। और दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 60। दो नंबर का योग जो है वो 60 दिया हुआ है। इफ देयर HCF एंड LCM, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया हुआ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया हुआ है वो 12 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दिया हुआ है 72। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? दोनों नंबर्स को ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द बोथ द नंबर्स। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A और B क्या होता है? 2 नंबर्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो चलिए, तो अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है? HCF जो दिया हुआ है वो 12। HCF क्या दिया हुआ है? 12। और LCM क्या दिया है? 72। ठीक है। तो A इंटू B। अभी 12 और 72 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलेगा? A इंटू B इज इक्वल टू 12 और 72। 12 इंटू करेंगे 864। ठीक है, 864। अभी हम लोग को क्या करना होगा? 864 को ऐसे 2 नंबर्स में, यानी कि मल्टीपल्स में हम लोग को डिवाइड करना होगा। दोनों का
जो सम होगा वो 60 हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 864 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 864 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 सारी, फिर से अगर 2 से हम लोग करेंगे तो 2 सारी 2 2 12 216, फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 2 5 10 2 चौका 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 सारी 27। ठीक है, 27, फिर उसके बाद 3 से अगर कर देंगे तो 3 9 27। ठीक है, तो अभी हम लोग को ऐसे दो मल्टीपल्स में डिवाइड करना है 864 को। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 2 2 2 3, अगर चलिए इसको अगर ऐसे ले लेते हैं 2 2 2 3। अच्छा, तो ये कितना होगा, 2 4 2 8 3 24, तो यहाँ पे 24 ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हो जाता है तो 2 2 तो 2 2 4 9 4 36। तो ठीक है, अगर 24 और 36 ले लेते हैं, ठीक है, तो इन देने से 24 और 36 अगर ले लेते हैं तो 36 और 24 तो कितना होगा, 6 4 10 ले ले 3 5 1 6, तो 60 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 36 और 24 ले लेते हैं, तो अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, तो 60। ठीक है, तो अभी हम लोग को मिल गया। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है हम लोग को फाइंड आउट करने का। तो आप लोग को क्या करना होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा 864 या फिर कुछ भी नंबर, अगर तो कुछ अलग नंबर दिया होगा तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे, तो फैक्टर्स को हम लोग ऐसे दो मल्टीपल्स में डिवाइड करना होगा कि दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, जो जितना दिया होगा तो उस सम के बराबर हो। तो अगर हम लोग दूसरा कोई मल्टीपल फैक्टर अगर ले लेंगे तो हम लोग का बराबर नहीं आएगा। तो इसी से हम लोग का शॉर्टकट मेथड से, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या होगा, फाइंड द बोथ द नंबर्स। तो दोनों नंबर हम लोग का क्या होगा, देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा, 36 एंड 24। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर है। तो आप लोग डायरेक्टली जो अगर नहीं दे तो एग्जाम में क्या होगा, ऐसे नहीं करके आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में क्या ऑप्शंस रहेंगे। सपोज आप लोग का जो ऑप्शंस दिया रहेगा 36 24 या फिर बी 42 समथिंग, ऐसा 34, ऐसा सी 26 42, ऐसा कुछ भी अगर ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन को आप लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट करने के लिए इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोग का जो तरीका है वो आप लोग को मैंने सॉल्व करके बताया। तो आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन से आप लोग दो नंबर्स को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके ऐड करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो जिस भी दो नंबर का अगर आप लोग का सम अगर 60 आ जाता है तो वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इतना कुछ जो प्रोसीजर है, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो यही आप लोग का शॉर्टकट ट्रिक है। तो इन दी एंड तो क्या होगा, जो बोथ द नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 36 एंड 24। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द HCF ऑफ 56 216 एंड 28। हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 56 216 और 28 का निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन HCF, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये तीनों नंबर्स जो दिए हुए हैं, तो तीनों नंबर्स को हम लोग, हर एक नंबर को हम लोग इन लोग को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, सपोज ले लेते हैं 28। तो 28 को हम लोग क्या करेंगे, 7 × 4 7 4 28। तो अभी 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 2 × 2। अभी चलते हैं 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8 7 8 56। ठीक है, तो अभी 7 × 8 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 216। तो 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 216 को हम 6 × 6 × 6, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। तो 6 क्यूब को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी 2 × 3। ठीक है, ये एक हो गया 6 के लिए। अभी दूसरे 6 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है,
और तीसरे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। मतलब हम लोग एकदम प्राइम फैक्टर्स में हम लोग हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसको भी कैसे अभी इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 ये अभी 2 कितना है 2 2 2, 3 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखिए ऐसे फैक्टर्स को लेने हैं जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स को लेना है जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट हो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो अभी हम लोग क्या चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है क्या, तो 2 इंटू 2 प्रेजेंट है। तो अभी 2 इंटू 2 अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 2 इंटू 2 प्रेजेंट है क्या, 2 इंटू 2 प्रेजेंट है। तीसरा वाला है क्या, तो यहाँ पे तीसरा वाला है बट यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। बट पहले 28 में 2 इंटू 2 ये एक्स्ट्रा 2 वाला तीसरा वाला 2 नहीं है तो हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ऐसे फैक्टर्स को लेने पड़ेंगे जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट हो। तो क्या 2 इंटू 2 तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा तीनों नंबर्स का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकता, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सो साइनिंग ऑफ दिस सेशन फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।